नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। स्पर्म क्वालिटी को कुछ आदतों से सुधारा जा सकता है। स्पर्म क्वालिटी, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी नामक कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करते हुए कहा जाता है। इसके साथ डीएनए इंटीग्रिटी भी, मतलब डीएनए कैसा है उसके अंदर, ये अवश्य सुधारा जा सकता है लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स और मेडिकल केयर को ध्यान में रखते हुए। अगर आप एक अच्छा फर्टिलिटी बूस्टिंग डाइट खाएंगे जो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, हेल्दी फैट्स में रिच हो तो बहुत अच्छा होता है। जिंक जो है टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। पंपकिन सीड्स, लेंटिल, एग्स उसमें होते हैं। सेलेनियम इंप्रूव्स मोटिलिटी, सुधारता है। ब्राजीलियन नट्स, फिश, फोलेट जो है सपोर्ट करते हैं स्पर्म डेवलपमेंट को। वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, लेग्यूम्स में होते हैं। विटामिन सी और ई स्पर्म को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, जैसे कि सिट्रस और आमंड, सनफ्लावर सीड्स में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 स्पर्म के मोटिलिटी को बढ़ाता है, जो वॉलनट्स, चिया, सामन में पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। फर्टिलिटी के डाइट से आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो। फर्टिलिटी स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स भी होते हैं, खाने के साथ साथ अच्छे वाले मेडिकेशंस लेना। ये 3 महीने तक आपको लेने चाहिए। कोएंजाइम क्यू जो स्पर्म मोटिलिटी और एनर्जी बढ़ाता है। एल-कार्निटीन जो मूवमेंट बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जिंक, फोलिक एसिड जो काउंट, मॉर्फोलॉजी। विटामिन ई, सी जो डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। सेलेनियम जो उसके स्ट्रक्चर को सुधारता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो टेस्टिकुलर एनवायरनमेंट को सुधारता है। अश्वगंधा भी बहुत अच्छा आता है जो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कीजिए। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि लगातार होने की वजह से, कॉर्टिसोल बनने की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अगर नींद भी पूरी नहीं हुई तो आपका काउंट कम हो सकता है। तो 7 से 9 घंटे अवश्य सोइए। योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस थेरेपी, ये सब कीजिए। हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए। अगर वेट ज्यादा हो तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में बदलता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और इसके कारण पोर स्पर्म मॉर्फोलॉजी और डीएनए डैमेज होता है। 5 से 10% वेट लॉस अगर आप कर पाए तो स्पर्म क्वालिटी सुधर सकता है। स्मोकिंग रोक दीजिए। अल्कोहल, ड्रग्स बंद कर दीजिए। स्मोकिंग की वजह से काउंट और डीएनए डैमेज अधिकतर देखा गया है। अल्कोहल की वजह से टेस्टोस्टेरोन का कम होना और स्पर्म डेवलपमेंट खराब होना। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, मैरिजुआना, कोकेन, ये सब भी बहुत हार्मफुल होते हैं। अपने आप को हीट और टॉक्सिन से बचाइए, क्योंकि ज्यादा हीट अच्छा नहीं होता है स्पर्म्स के लिए। लैपटॉप्स को लैप पे मत रखिए, गोद में मत रखिए। टाइट अंडरवेयर मत पहनिए, टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाता है। हॉट टब्स, गर्म पानी से मत नहाइए। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए। पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर भी कम कीजिए और लूज कॉटन क्लोथ्स पहनिए, क्योंकि ये अच्छे होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। मेडिकल कंडीशंस अगर हो, जैसे कि वेरिकोसील अगर हो, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो, या आपको इन्फेक्शंस हो, एसटीडी, एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, डायबिटीज हो, तो भी उसे ट्रीट करने की कोशिश करवाइए। मेडिकल कंडीशंस अगर हो और आपको मेडिकल ऑप्शंस चाहिए तो उसमें स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन अच्छा होता है, हार्मोनल थेरेपी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेटिव थेरेपी भी आपको सोचना चाहिए, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे ICSI, IVF भी होते हैं। स्पर्म रिट्रीवल, टीसा भी होता है, जिससे आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद।